चलो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है अबाउट द वर्क। अबाउट द क्या है? वर्क। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वर्क के बारे में। आज हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसका आगे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद में देखो, अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी को मैंने प्लेस किया ग्राउंड पे, एज्यूम करो ये क्या है बेटा? बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं इस पे क्या अप्लाई करने वाला हूँ? एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि इंटरनल फोर्स से बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसीलिए आपको ये पता ही है सर, ये है इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मींस ये बॉडी जरूरी डिस्प्लेस होगा। एज्यूम करो ये यहाँ तक आ गई बॉडी, ठीक है? यहाँ तक बॉडी आ गई, मींस ये इसकी फाइनल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। और आपको पता है अगर ये एक ए है इनिशियल, बी है कौन सी पोजीशन? फाइनल। ए से लेके बी तक की बॉडी मूव हो रही है, मींस बॉडी कवर कर रही है सर्टेन क्या है? डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं क्या? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? अब देखो, अगर फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है किस पे? बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम इनिशियल से लेके, मगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है किसके लिए बेटा? Force must be applied on a body and body should be displaced from कहां से कहां तक? मींस जब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है, वर्क होने के लिए कितने कंडीशन जरूरी है? एक, फोर्स must be applied and body must be displaced from initial position to final position। अगर इन दो कंडीशन में एक कंडीशन एब्सेंट होगा तो उस वक्त वर्क जीरो होगा बेटा। क्या होगा? एज्यूम करो ये एक दीवार है, इस पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? सर मगर फोर्स लग रहा है, मगर ये जो दीवार ये स्लाइड नहीं हो रहा है, मींस स्लाइड नहीं हो रहा है, मींस क्या नहीं हो रहा है? अगर फोर्स लग रहा है, बॉडी डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेस नहीं हो रही, मींस वर्क क्या होगा बेटा? मींस वर्क के लिए जरूरी है क्या? मतलब जिनको हम कहते हैं एसेंशियल कंडीशन। क्या बोलते हैं? एसेंशियल कंडीशन किसके लिए? वर्क के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। फोर्स मस्ट बी क्या है? अप्लाइड। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड किस पे बेटा? ऑन ए बॉडी या ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर, ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या है? बॉडी मस्ट बी मस्ट क्यों है? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इन दो कंडीशन में अगर एक कंडीशन एब्सेंट होगा तो वर्क क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। बेटा बॉडी मस्ट बी क्या है? डिस्प्लेस्ड कहां से? डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बेटा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। क्योंकि ये दो कंडीशन वर्क के लिए जरूरी है। अगर इन दो कंडीशन में एक कंडीशन एब्सेंट होगा, एज्यूम करो क्या एब्सेंट है, तो तब भी वर्क क्या आएगा? एज्यूम करो क्या एब्सेंट है, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तब भी वर्क क्या आएगा? जीरो। मगर इस कंडीशन में जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, इस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है? मींस मैंने किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, अब वो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, बॉडी आगे की तरफ ही डिस्प्लेस हो रहा है। आप कंडीशन देखो, फोर्स इस पे लग रहा है राइट साइड की तरफ, बॉडी किधर मूव हो रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है बॉडी पे, किस डायरेक्शन में? राइट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है? राइट साइड। मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है? मगर क्या सर ये हमेशा पॉसिबल है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होगा? मगर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगा, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है। मगर आपको पता है यहाँ पे जो वर्क की फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा?
क्या बनेगा बेटा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू मींस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम इनिशियल से लेके कोई फाइनल में हम क्या कह रहे हैं? मगर इस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है? डिस्प्लेस। मगर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। एज्यूम करो ये एक बॉडी है बेटा, एक बॉक्स है, ये एक हैवी बॉक्स है। क्या है? एक हैवी बॉक्स है। मैं इस बॉडी पे इंक्लाइंड फोर्स कर रहा हूं अप्लाई बेटा, ऐसे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे। ये क्या लग रहा है यहां से बेटा? फोर्स। क्या बॉडी ऊपर चलेगा या राइट साइड जाएगा? बेटा बॉडी फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है? राइट साइड में, मींस बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है। आप मुझे बोलो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मगर इधर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है बेटा। आप एज्यूम करो कोई हैवी बॉक्स है जमीन के ऊपर, आपने एक रस्सी लाई, उसके साथ नॉट लगाया, अब आप कंधों के सहारे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या बॉक्स ऊपर उठ रहा है या बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा है? किस डायरेक्शन में? राइट साइड। मगर फोर्स राइट साइड में लग रहा है, इनक्लाइन लग रहा है। आप ये समझो मैं इस दीवार के साथ इस वक्त क्या हूँ? पैरेलल हूँ। क्यों पैरेलल हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी दीवार के साथ इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रही, इसलिए मेरी बॉडी दीवार के साथ क्या है? पैरेलल। अब मैं ऐसे, अब मैं इसके साथ दीवार में ऐसे, मैं इसके साथ क्या हूँ? इनक्लाइन। इनक्लाइन मींस मेरी बॉडी और दीवार क्या बना रहा है आपस में? एंगल बना रहा है। जब दो बॉडी आपस में एंगल बना रहा है मींस वो दो बॉडी आपस में इनक्लाइनड है। क्या है? इनक्लाइनड। अब मैं इसके साथ क्या हूँ? पैरेलल। अब मैं इसके साथ क्या हूँ? इनक्लाइनड हूँ। अगर मैं इनक्लाइनड हूँ मींस उस मेरी बॉडी दीवार के साथ क्या बना है? बेटा इधर फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, मींस इन दो के बीच में क्या बन रहा है? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। मतलब ये कुछ भी 30 भी होगा, ये 45 भी होगा, ये 20 भी होगा, ये 30 भी होगा, हमें नहीं पता है। अलबत्ता एंगल बन रहा है किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेस। अब आपको पता ही है अगर इस बॉडी को हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे बेटा, देखो इसको आराम से क्लियर करो। ये बॉडी है, इधर क्या लग रहा है बेटा? इधर फोर्स लग रहा है, बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है? राइट साइड। इधर बॉडी डिस्प्लेस। मगर आपको पता ही है अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेस, मगर इस फोर्स का एक कंपोनेंट किधर होगा बेटा? अपवर्ड साइड। क्या होगा बेटा? मींस जो बॉडी वो थोड़ा सा कोशिश करेगा ऊपर उठने का, मगर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन होगा? राइट। आप मुझे बोलो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? आपको पता है इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कह सकते हैं? आपने मैथ में पढ़ा होगा ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? मींस ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये है कौन सी एक्सिस? आप मुझे बोलो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट है? ये कौन सा कंपोनेंट है? इसको हम कह सकते हैं सर ये है वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? मगर आप मुझे बोलो एक्चुअल बॉडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव हो रही है या वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल। मगर फोर्स का थोड़ा सा इफेक्ट किसकी तरफ लग रहा है? मगर एक्चुअल बॉडी किधर हो रही है? मैंने आपको पढ़ा है जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस है, जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन। अब मैंने किसको ब्रेक किया? किधर? और अब फोर्स को हमने ब्रेक किया कितने कंपोनेंट? एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है। अब मुझे बोलो फिर फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लगेगा? F cos थीटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना है? वर्टिकल के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? F sin थीटा। F sin। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या फाइंड आउट करना है? हमें वर्टिकल कंपोनेंट में क्या फाइंड आउट करना है? आप समझो, पहले इसको मत राइट करो, पहले इन वर्टिकल कंपोनेंट। किस कंपोनेंट के हिसाब से? वर्टिकल कंपोनेंट। आपको आज पता चलेगा कि वर्क की एक्चुअल फार्मूला क्या है। हम हमेशा बोलते हैं वर्क किसके बराबर है? मगर क्या सर हमेशा हम लेके वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट या कुछ हो रही है? आपको ये भी पता चलेगा बेटा। आप मुझे बोलो फोर्स अलोंग वर्टिकल कितना है बेटा? F sin थीटा। कितना है बेटा? आप मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल कितना है सर? नहीं, 0 है।
क्योंकि बॉडी एक्चुअल में वर्टिकल में नहीं, बॉडी किधर मूव हो रही है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अब हमें क्या निकालना है वर्क, मगर किस हिसाब से, वो किस फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बोलो वर्क अलोंग वर्टिकल, फोर्स कितना है F sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 0। अब मुझे बोलो 0 को मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा, मींस वर्क अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, मैंने ये भी पढ़ाया आपको, क्योंकि इस कंपोनेंट में एब्सेंट क्या है बेटा, और प्रेजेंट क्या है। मैंने क्या कहा है कि दोनों कंडीशन जरूरी, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन एब्सेंट तो वर्क क्या आएगा बेटा। अब मुझे वर्क को निकालना है किस कंपोनेंट से, देखो अब हम निकालेंगे कहां से बेटा, इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर हम पढ़ेंगे इसमें केसेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स कितना है बेटा, F cos थीटा, गुड। अब मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, D है। सर हमें नहीं पता है, हमने रखा किसको बेटा, D को। अब हमें किसको निकालना है, वर्क अलोंग हॉरिजॉन्टल, किसके बराबर है बेटा, F into D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्ले। अगर वर्क इज इक्वल टू फोर्स, अब मुझे बोलो फोर्स कितना है, F cos थीटा, शाबाश, F इज इक्वल टू F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है D। बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूं, वर्क अलोंग हॉरिजॉन्टल FD cos थीटा, FD क्या है। अब आपको आज से जो फार्मूला याद रखना है वर्क के लिए, वो क्या है, FD cos थीटा। और से हम क्या हमेशा रखते थे याद, सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर जो एक्चुअल फार्मूला वर्क की वो क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा, cos थीटा। और उसके बाद हम केसेस पढ़ेंगे, अगर सर बॉडी फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर मूव हो रही है, या अगर बॉडी इधर मूव हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है, उसके लिए वो कंडीशन है। क्योंकि हमें फिर सोचना होगा कि एंगल कितना होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उस वक्त हमें फाइंड आउट करना वर्क कितना होगा, और अगर एंगल 0 होगा तो हमें इस वक्त भी निकालना है कि वर्क कितना होगा। अगर वो एंगल बनेगा कि दोनों बीच के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री, और उस वक्त भी हमें फाइंड आउट करना है क्या बेटा, अगर एंगल बनेगा 0 तब भी हमें निकालना है, और अगर एंगल बनेगा 180 डिग्री। सर वो कैसे बनेगा बेटा, बॉडी किसकी तरफ मूव हो रही है, आगे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी तरफ लग रहा है, अपोजिट, मींस बॉडी इधर मूव हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है। आप मुझे बोलो, देखो इधर बेटा बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर बेटा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। समझ आ रहा है बेटा, इधर डिस्प्लेस हो रहा है मगर फोर्स इधर लग रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना बनेगा, इसको हम कल पढ़ेंगे आराम से। और हमें कल पढ़ना है केसेस कि व्हेन एंगल इज 0, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, व्हेन एंगल इज 180 डिग्री, किसके बारे में, आज के लिए इतना काफी है, कल हम देखेंगे, ठीक है।